So after the definition and importance of matrices, now it's been the time we should move on operations of matrices. मेरे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स और बहुत कुछ है आपको बताने के लिए और बच्चों को समझाने के लिए. तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए ऑफ कोर्स एक मैट्रिक्स होगा, आपसे कहा जाएगा कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा. बाय नेम आप गेस कर सकते हैं. एंट्रीज को नेगेटिव कर लो और जो पहले से नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर लो तो मैट्रिक्स नेगेटिव में चेंज हो गया. आप देखिए एग्जांपल में, सपोज ए मैट्रिक्स की 4 एंट्रीज मींस टू से 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 4 -5 6 8. अब आपसे कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा. इट्स क्वाइट सिंपल. आपने बस इसको बाय नेम को भी नेगेटिव में लिखना है और एंट्रीज को भी नेगेटिव में लिखना है. तो ये सोल्व हो गया. बस ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसको आपने नेगेटिव मैट्रिक्स में शो करना है वो इस तरह से आप करोगे. एक और मैट्रिक्स हम लोग एग्जांपल के लिए, मैट्रिक्स बी है मेरे पास और एंट्रीज है -1 0 1. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? यस, आपने बी मैट्रिक्स को -b से डिनोट करते हुए 1 0 -1. आर यू नॉट सीइंग मी दैट माइनस को मैं पॉजिटिव में कर रहा हूं तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में लिखा गया. सेकंड है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको बहुत इजी भी लगेगा. आपने जस्ट रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की रोज को 2 3 4 6 9 10 -1 0 रोज इनटू कॉलम्स ट्रांसपोज हो जाता है. मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैट्रिक्स पे आपने टी लिखना है. टी नेगेटिव कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, डजंट मैटर. आपने टी जो है वो ये बता रहा होगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने जा रहा है. और ट्रांसपोज होगा कैसे? रो को आपने कॉलम में लिख देना है. बस जी, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. थर्ड पे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस. लेकिन रिमेंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा whether they are comfortable or not. जो भी मैट्रिसेस हैं दो, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल भी हैं या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखते ही गैस कर लोगे क्वेश्चन गलत तो नहीं है कहीं. मतलब मैं मैट्रिसेस दो लिखता हूं. मैट्रिक्स बी है मेरे पास विच हैज 2 by 2 ऑर्डर -1 3 4 6 एंड मैट्रिक्स सी हैज द एंट्रीज 2 3 4. अब आपसे कहा जाए बी और सी को प्लस करना है, नहीं हो सकता. क्यों? इसमें ऑर्डर 2 by 2 है और इसमें ऑर्डर 1 by 3 है. ऑर्डर ही सेम नहीं है, दे कांट ऐड नहीं की जा सकती है. ठीक है, तो अब आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए एक प्रॉपर्टी आपने याद रख ली है कि कोई भी मैट्रिसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तभी जो है वो कंफर्टेबल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा. अगर ऑर्डर सेम नहीं है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं जो है परफॉर्म कर सकते. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपने एक प्रॉपर्टी याद रखी है जिसको मैं कॉल कर रहा हूं सेम ऑर्डर, हैविंग सेम ऑर्डर प्रॉपर्टी. अगर ऑर्डर सेम है तब एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. एक थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बात जो आपने याद रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाता है तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं आता है. से मैट्रिक्स बी है, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है 2 टाइम्स और आपको पता है आंसर क्या आएगा? यही मैट्रिक्स आ जाएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूं बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से एक बार ट्रांसपोज करोगे तो आपको आंसर बी ही मिलेगा. नहीं तो हम इसको चेक कर लेते हैं. इस बी का ट्रांसपोज अगर किया जाए तो एंट्रीज जो रो वाइज हैं वो कॉलम वाइज लिखेंगे हम लोग. फिर से ट्रांसपोज किया जाए अगर, मतलब बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, तो फिर से रो वाली एंट्रीज को हम लोग कॉलम में लिखेंगे. तो आप देख रहे हैं ये जो रिजल्ट है सेम रिजल्ट, क्वेश्चन जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया है. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने से वही आंसर आया है. तो इट मींस 2 टाइम्स ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं आता.